नमस्कार, मैं अतुल आदित्य। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई देश से क्या छुपाना चाहता है? एसबीआई किसे फायदा पहुंचाना चाहता है? भारत सरकार द्वारा डिजिटल भारत की दम भरने के बाद भी थोड़े से इंफॉर्मेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से मांगा था इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंधित, उसे देने से उसने इनकार किया है और कहा है कि इतने कम समय में वो इसे मुहैया नहीं करा सकता, उसे और लगभग 3 महीनों का समय चाहिए। एसबीआई वर्तमान समय में भारत के सबसे बड़ा बैंकिंग सेवा क्षेत्र है। वर्तमान में एसबीआई के ग्राहकों की संख्या 48 करोड़ है। जी हां, 48 करोड़ है, जबकि एटीएम धारकों की संख्या 66,000 है और देश और विदेश मिलाकर एसबीआई के लगभग 23,000 ब्रांचेज काम कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय बैंक अगर यह कह दे कि वो नियत समय में कोई काम करके नहीं दे सकता है, तो शक और सुबह होना लाजमी है। अब यह शक की सुई मोदी सरकार की ओर मुड़ गई है कि मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जो नाम है, जो फंड है, जो चंदा देने वाले लोग हैं, उनका नाम छुपाना चाहती है। और इस रीट के पीछे, इस याचिका जो एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है और लगभग 4 महीनों का समय मांगा है, उसके पीछे मोदी सरकार है। विपक्षियों ने अब इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि क्यों एसबीआई यह जो सूचना है देने से बचना चाह रही है, वो किसे फायदा पहुंचाना चाह रही है, क्यों छुपाना चाह रही है चीजों को, क्यों वो पारदर्शिता लाना नहीं चाह रही है, जबकि सभी पार्टियां पारदर्शी होने का दम भरती है। लेकिन यह अब जो गेंद है सुप्रीम कोर्ट के पाले में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट अब क्या फैसला देता है, इस पर ही अब सबकी निगाहें लगी है, क्योंकि इसके पूर्व भी जो 14 फरवरी को आदेश आया था, वो सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था कि 6 मार्च तक एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सारे दस्तावेज जो है चुनाव आयोग को सौंप दे और चुनाव आयोग इसका खुलासा अपने वेबसाइट के माध्यम से करे। लेकिन अब एसबीआई लगभग 4 महीनों का समय मांग रहा है, 30 जून तक का समय मांग रहा है, जिससे लोगों का शक गहराता जा रहा है कि हो न हो एसबीआई मोदी सरकार को बचाना चाहती है, क्योंकि 30 जून तक सारे इलेक्शन हो जाएंगे, उनके परिणाम आ जाएंगे और नए सरकार का गठन भी हो जाएगा। तब इस इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे के वजह से किसी भी को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। जबकि अगर अभी इसका खुलासा किया जाता है तो हो सकता है कि यह जानने के बाद लोग मोदी सरकार के प्रति अपना जो रुख है वो बदल दें और उन्हें वोट न करें और चुनाव वो हार भी सकते हैं। इसे ही छुपाने के लिए, इस बात को करने के लिए ही एसबीआई अब एक नया खेल खेल रहा है और समय मांगने की बात कर रहा है। और यह समय अगर मिलता है तो यह देश के नागरिकों के साथ धोखा होगा, यह उसके सूचना के अधिकार के साथ आर्टिकल 19A का भी हनन होगा, क्योंकि जो भी सूचनाएं थी वो जनता को मिलनी चाहिए थी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे मोहर लगाया है कि जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सूचना भी प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन एसबीआई के इस रवैये से लगता है कि देशदर्शी रूप से चुनाव करवाना कितना कठिन काम होता जा रहा है। चुनाव आयोग भी इसमें मौन साधे हुए है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मोदी सरकार का हर एजेंसियों पर कब्जा हो रखा है और सारे एजेंसियां मोदी सरकार के लिए ही काम करती है। अब एकमात्र सहारा सुप्रीम कोर्ट है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फैसला देता है।